जय हिंद। आज के क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 1 को समझेंगे। देखिए, इससे पहले बेसिक बात कर लेते हैं संविधान की कि इसमें कितनी अनुसूचियाँ है, कितने आर्टिकल है और कितनी भाग हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। फिर देखिए, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 22 पार्ट हैं। पार्ट का मतलब भाग। भारतीय संविधान में 22 भाग है और कुछ अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों की संख्या अभी 12 है, लेकिन जब संविधान बना था तब 8 थी। अभी इसमें 4 और ऐड कर दिया गया है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है तो 395। इसमें कुछ सब क्लॉज भी जोड़े गए हैं। क्लॉज भी जोड़कर 495 हो गया, जो कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और इसमें 22 भाग है और अनुसूची 12 है। ठीक है, इसी में से 22 भाग में से आज हम पहले भाग को समझेंगे कि इसमें कितने आर्टिकल हैं और इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो शुरू करते हैं भाग 1 को। देखिए, भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक 4 आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल 1 में भी 3 सब आर्टिकल है। सब आर्टिकल का मतलब क्लॉज का सब क्लॉज होता है, यानी अनुच्छेद 1 का सब अनुच्छेद कर सकते हैं या सब क्लॉज भी कर सकते हैं या क्लॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बताता हूँ। देखिए, जैसे आर्टिकल मान लीजिए ये आर्टिकल 1 हो गया। आर्टिकल 1 हो गया तो इसमें एक पॉइंट जोड़ा जाता है। आर्टिकल 1 में एक पॉइंट जोड़ दिया है तो इसको हम क्लॉज कहते हैं। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में भी 3 क्लॉज है और आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में क्या कहा गया है देखिए, देखते हैं। सबसे पहले तो भाग 1 के पार्ट 1 का नाम है जो भारतीय जो संविधान है उसमें 22 भाग है, जिसमें से पहले भाग का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यानी भारतीय संविधान में भारतीय संघ में कितने राज्य क्षेत्र हैं और उनकी संप्रभु राज्य कितने हैं उसका उल्लेख किया गया है। जिसमें आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में क्या कहा गया है देखिए, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। देखिए, इसमें भारत का 2 नामों से उल्लेख किया गया है। पहला इंडिया, दूसरा भारत, जो राज्यों का संघ होगा। अब देखिए, एक ही देश का 2 नामकरण हुआ है। जब संविधान बन रहा था तो भारत के नामकरण को लेकर बहुत विवाद था। जो साउथ इंडिया के लोग थे वो कहते थे कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए, और जो उत्तर इंडिया के लोग थे, जो नॉर्थ इंडियन थे, वो कहते थे कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन है वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को मानते हैं। इसीलिए उनको लगता था कि भारत का नाम भारत होना चाहिए। लेकिन साउथ इंडिया वालों ने यह तर्क दिया कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी भारत का नाम इंडिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी भारत का नाम इंडिया है, न कि भारत है। इसीलिए वो कहते थे कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए। इसी विवाद को सुलझाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने दोनों नामों का प्रयोग किया है। पहला इंडिया दैट इज भारत, जिसमें इंडिया औपचारिक नाम है। इंडिया कैसा नाम है? इंडिया औपचारिक नाम है। देखिए, आगे कहा गया जो कि राज्यों का संघ होगा। अब संघ का मतलब क्या होता है? देखिए, संघ का मतलब यूनियन होता है। संघ का मतलब यूनियन होता है। ठीक है, दो इंग्लिश में शब्द है। पहला है फेडरल और दूसरा है यूनियन। इसका भी मतलब संघ ही होता है और इसका भी मतलब संघ होता है। अमेरिका जो है वो फेडरल राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो 50 राज्यों का समूह है वो फेडरल राज्य है। ठीक है, देखिए, अमेरिका में कुल 50 राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया। 50 राज्यों ने मिला, जैसे न्यू जर्सी हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, कैलिफोर्निया हो गया। ऐसे 50 राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया और अपनी कुछ शक्ति संघ को दे दिया तो उसको
इसको फेडरल कहते हैं। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने इसका फेडरल नाम दिया। इससे भी फेडरल से भी कोई राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। वैसे ही संघ से भी यूनियन शब्द हुआ जो कनाडा के संविधान में भी वर्णित हुआ है। यूनियन से भी कोई राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। हमारा भारत जो है वो यूनियन है, राज्यों का यूनियन है, संघ है। इससे ये जो हमारा भारत है, देखिए ये भारत है। अगर कल को गुजरात चाहे कि मैं टूटकर पाकिस्तान में चला जाऊं तो नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान में किसी दूसरे राज्य को अर्जित करने का अधिकार है। लेकिन कोई राज्य अगर चाहे कि मैं भारत से टूटकर गुजरात में पाकिस्तान चला जाऊं या किसी अन्य देश में चला जाऊं तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसका अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है। तो यूनियन का मतलब यही हुआ। दो बातें समझ में आ गई। इनमें संविधान निर्माताओं एक देश का दो नामों को लिखकर उल्लेख किया है। इस अनुच्छेद में संघ शब्द का प्रयोग हुआ है। बी आर अम्बेडकर ने संघ शब्द के प्रयोग के पीछे दो कारण बताया। पहला, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए मैंने पहले भी बताया कि भारत जो है समझौते का परिणाम नहीं, एक केंद्र से विभिन्न राज्यों का निर्माण किया गया। और दूसरी बात है इसमें कही गई है कि किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसमें से कोई भी राज्य को, जैसे अरुणाचल प्रदेश अगर चाहे कि मैं तिब्बत में चला जाऊँ, चाइना में चला जाऊँ तो नहीं जा सकता, इसका अधिकार उसे नहीं है। ये तो अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 में कहा गया है। लेकिन क्लॉज 2 में क्या कहा गया है देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 के क्लॉज 2 में कहा गया है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो संविधान की पहली अनुसूची में वर्णित है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राज्य जो ये भारत है मेरा, देखिए ये भारत है तो इसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो संविधान की पहली अनुसूची में वर्णित है। कुल अनुसूची भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें पहली अनुसूची में भारत के पूरे राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा बिहार है, तो ये बताया गया है कि पहली अनुसूची में लिखा गया है कि बिहार का उत्तर में कहाँ से क्षेत्र है, पश्चिम में कहाँ से है, दक्षिण में कहाँ, पूर्व में कहाँ से, दक्षिण में कहाँ से। यहाँ पे मध्य प्रदेश है तो इसका भी क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया। सभी क्षेत्रों का उल्लेख किया गया जो भारत के राज्य हैं। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो संविधान की पहली अनुसूची में वर्णित होंगे। और अनुच्छेद 1 के क्लॉज 3 में क्या कहा गया है, इसमें 3 बातें कही गई। पहला, राज्य का क्षेत्र, जो राज्य है उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। अभी बताया कि जैसे ये बिहार है तो बिहार के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है यूनियन टेरिटरी। जैसे संघ शासित प्रदेश, जिसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पांडुचेरी हो गया, गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, जो डायरेक्ट संघ के नियंत्रण में होता है, जिस पे शासन संघ कहते हैं। होम मिनिस्टर जिस पे शासन करता है उसको संघ क्षेत्र का उल्लेख किया गया। ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए, अनुच्छेद 1 के क्लॉज 3 में क्या कहा गया है कि ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किया गया, यानी दूसरे राज्यों से अर्जित किया गया। जैसे यहाँ पे हमारा सिक्किम है, सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत में मिला लिया गया। इसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसका उल्लेख इसमें किया गया। अब देखिए अनुच्छेद